डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट गुजराती, उसमें आपको बुक लेनी है ग्राफल को गुजराती। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में गुजराती सब्जेक्ट में क्या सीखा था? स्वर और व्यंजन हमने बोलना सीखा था। इस वीडियो में हम स्वर और व्यंजन है वो लिखना सीखेंगे। इसके लिए आपको आपकी ग्राफल को बुक है वो लेनी है और उसमें पेज नंबर 3 निकालना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है मूलाक्षरों और स्वर। तो स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? अ से लेके अह तक के। तो ये स्वर आज हम ट्रेस करना सीखेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया है अ। कौन सा स्वर है ये बच्चों? अ से अजगर। तो इस तरह से आपको भी इसको ट्रेस करना है। अ के बाद आएगा आ, अने कानो आ आगाडीनो आ आगाडीनो आ। उसके बाद का स्वर है वो है ई, ईयळनो ई। क्या कहेंगे हम बच्चों इसको? ईयळनो ई। अब उसके बाद का स्वर आएगा ई, ईसनो ई, ईसनो ई। इसको आपको यहाँ ब्लू लाइन है वहाँ तक टच करना है। अब उसके बाद देखते हैं तो है ऊ, उतरनो ऊ। कौन सा वोवेल है ये? ऊ, उतरनो ऊ। उसके बाद देखते हैं तो ये है दीर्घ ऊ। इसे क्या कहते हैं? दीर्घ, यानी कि लंबा। आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये छोटा वाला ऊ है यानी कि ह्रस्व ऊ और ये है दीर्घ ऊ। ऊ, उन्नो ऊ। उसके बाद आता है रू, रू से ऋषि, रू, ऋषि नो रू। अब आगे का स्वर देखते हैं, वो है ए, अने एक मात्रा ए। ये जो ऊपर है क्रॉस लाइन यानी कि स्लांटिंग लाइन बनाए ना बच्चों, उसको मात्रा कहते हैं। अने एक मात्रा ए। उसके बाद का स्वर है ऐ, अने बे मात्रा ऐ। अब नेक्स्ट वोवेल है ओ। कौन सा वोवेल है? ओ, अने कानो मात्रा ओ, अने कानो मात्रा ओ। यानी कि आपको ये जो ऊपर स्लांटिंग लाइन बनाई ना बच्चों, ये मात्रा बनाया, वो जो हमने सेकंड वाली स्टैंडिंग लाइन बनाई है उसके ऊपर आपको मात्रा बनाने हैं। तो ये बनेगा ओ, ओशिकुनो ओ। उसके बाद का स्वर है औ। कौन सा है बच्चों? औ। तो इसमें भी आपको क्या करना है? दो मात्रा लगानी है, लेकिन दोनों मात्रा है वो पीछे वाले जो हमने स्टैंडिंग लाइन बनाई उसके ऊपर ही आपको करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि वन मात्रा इसमें किया और वन उसमें किया, ये आपका रॉन्ग होगा। इसलिए आपको जो लास्ट वाला स्टैंडिंग लाइन है उसके ऊपर ही दो स्लांटिंग लाइन बनानी है। इसलिए इसको क्या कहेंगे? अने कानो बे मात्रा औ। औ थी बनसे औषध। औષધ એટલે કે મેડિસિન। ત્યાર પછીનો સ્વર છે અમ, अने माथे मींडू अम। बच्चों, ये जो ऊपर डॉट है ना उसको अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अनुस्वार। और उसका प्रोनाउंस होता है म। यानी कि अब इसको मैं रीड करूँ तो क्या कहा जाएगा? अम। अ, और ये जो अनुस्वार है उसको हम म यूज करेंगे। अम, अम थी बनसे अंजीर। और लास्ट स्वर है अह। कौन सा स्वर है बच्चों? अह। अ लिखना है आपको और पीछे दो डॉट बनाने हैं, तो ये कहलाएगा विसर्ग। अने विसर्ग अह। ये जो दो डॉट है वो ह कहलाएगा। तो इसको क्या हम प्रोनाउंस करेंगे? अह। अह से कोई भी शब्द बच्चों नहीं बनता है।
यानी कि शब्द के बीच में उसको या तो लास्ट में उसको यूज़ किया जाता है। अह से कोई भी शब्द नहीं बनता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे दो और यहाँ पे स्वर दिए हैं, ए और ओ, लेकिन ये जो हम अब तक मात्रा करते थे उससे उल्टा दिया है। तो वो क्यों दिया है बच्चों? ये जो दो आपको उल्टा करके मात्रा दी है, तो ये हम इंग्लिश शब्द को गुजराती में लिखते हैं तो इसका यूज़ होता है। जैसे कि बॉल लिखना हो तो इस प्रकार से आपको यूज़ करना है। और अब आपको लिखना है मैच या तो फिर कैच, तो उसके लिए इस प्रकार की साइन यूज़ होती है। तो इसको भी आपको ट्रेस कर लेना है। ये बना ए और ये बना ओ, और यहाँ पे हमारे जो स्वर है अ से लेके अह तक के वो पूरे हुए। आपने इसको ट्रेस ठीक से कर लिया होगा। अब आते हैं व्यंजन की ओर। व्यंजन स्टार्ट होता है क से लेके ज्ञ तक, वो तो आप सबको पता है। चलो हम क से स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ बोलते जाइए। क कमळनो क, ख खलनो ख। अब उसके बाद का व्यंजन कौन सा है? ग गणपति नो ग। ख के बाद क्या आता है बच्चों? ग हमने लिख दिया। अब उसके बाद आएगा व्यंजन घ। कौन सा मूलाक्षर आएगा? घ घर नो घ। घर मीन्स हाउस। अब उसके बाद का यहाँ पे दिया है हमें ट्य, जो कि आधा अनुस्वार है। इसको कोई भी शब्द के ऊपर डॉट के स्वरूप यानी कि अनुस्वार के तौर पे रखा जाता है। इससे शब्द की जो ध्वनि है यानी कि जो इसका प्रोनाउंस है वो चेंज होता है। तो इसको आपको जैसे एस फॉर सन बनाते हैं ना बच्चों, उसी तरह से बना देना है और यहाँ पे आपको 1 डॉट करना है। और उसके बाद का व्यंजन आएगा च। चकली नो च, चकली यानी कि स्पैरो। च के बाद कौन सा व्यंजन आएगा? छ छतरी नो छ। तो वैसे अभी रेनी सीजन चल रही है तो आपको छाता तो इस्तेमाल करना ही होता है ना बच्चों। तो उसको गुजराती में क्या कहेंगे? छतरी। और उसका फर्स्ट लेटर आएगा छ छतरी नो छ। अब नेक्स्ट व्यंजन है जमरूख नो ज। उसके बाद आएगा ज। तो ये आपको इस प्रकार से लिख देना है। अब उसके बाद यहाँ पे दिया है वो भी आपको अनुस्वार ही दिया है, लेकिन ये आधा अनुस्वार नहीं कहलाया जाएगा। ये जैसे हमने आगे देखा ना, वो आधा अनुस्वार कहलाता है और ये है पूर्ण अनुस्वार, यानी कि शब्द के ऊपर इसको चंद्र बिंदी के स्वरूप में लगाया जाता है, जो कि हमारे आगे के चैप्टर में उसको सिखाया जाता है। तब हम इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। अब हम उसके आगे का व्यंजन देखते हैं। तो ये है टपाली नो ट। टपाली यानी कि पोस्टमैन, जो कि हमें पोस्ट पहुंचाता है घर पर। उसके बाद है व्यंजन ठड़िया नो ठ। डब्बा नो ड। उसके बाद का व्यंजन है ढ। कौन सा व्यंजन है बच्चों? ये ढगला नो ढ। उसके बाद व्यंजन आएगा अण फेण नो अण। बच्चों इससे भी कोई भी जो अण है इससे भी कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होता है। शब्द के बीच में या तो लास्ट में इसको यूज़ किया जाता है। अण के बाद आता है मूलाक्षर त तलवार नो त। उसके बाद आएगा थड़ नो थ। बच्चों उसके बाद कौन सा व्यंजन आएगा? दड़ा नो द। दड़ो यानी कि बॉल। तो आप तो बॉल से खेलते ही होंगे, है ना बच्चों। तो द के बाद आता है व्यंजन ध। कौन सा व्यंजन लिखेंगे हम? ध लिखते वक्त आपको याद रखना है कि जैसे हमने घ बनाया ना बच्चों, तो वो हमने ब्लू लाइन के अंदर ही उसको लिखा, लेकिन ध है उसको हमें थोड़ा सा बाहर ब्लू लाइन के बाहर निकालना है। तो ये व्यंजन ध बनेगा। धजानो ध। और उसके बाद आएगा नगारू नो न। अब आगे देखते हैं पतंग नो प। पतंग मीन्स काइट, जो कि आपको बहुत पसंद होगी, है ना बच्चों। आप मकर संक्रांति में बहुत सारे काइट उड़ाते होंगे।
अब प के बाद का व्यंजन देखते हैं, वो है फ। फटाकडाનો फ। बकरीનો ब। भमरડાનો भ। उसके बाद है तीखा तीखा मिर्चा, यानी कि मिर्ची का बनेगा मरचानो म। जैसे हमने थ बनाया उसी प्रकार से हमें य भी बनाना है, यानी कि उसको हमें थोड़ा सा आगे तक लेना है। यतीनो य। रमकड़ानो र। उसके बाद का व्यंजन है ल। लसणनो ल। वहाणनो व। बच्चों व के बाद आता है श। स और स, ये 3 प्रकार के श आते हैं, लेकिन सबका जो उच्चार है वो अलग अलग होता है। यहाँ पे दिया है, सबसे पहले आता है श। शरणाईनो श। उसके बाद आएगा षटकोणनो श। षटकोण मीन्स हेक्सागोन। उसके बाद आता है स, जो है ससलानो स। क्या कहेंगे हम इसको? ससलानो स। उसके बाद यहाँ पे आएगा हरणनो ह। के बाद आता है व्यंजन अड़। नळनो अड़। देखिए बच्चों, जैसे हमने अण में देखा कि उससे कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होता है, उसी तरह से अड़ जो है उससे भी कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। उसको शब्द के बीच में या तो उसको लास्ट में लिखा जाता है। अड़ के बाद आता है व्यंजन क्ष। क्षत्रियनो क्ष। क्षत्रिय मीन्स वॉरियर। और लास्ट व्यंजन है ज्ञ। कौन सा है बच्चों? ज्ञ। ज्ञ थी बनसे ज्ञानी। ज्ञ यज्ञनो ज्ञ। इस प्रकार से भी आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्वर और व्यंजन है वो ट्रेस करना सीखा। अब जैसे हमने इसमें ट्रेस करना सीखा उसी प्रकार से नेक्स्ट पेज पे हमें इसको लिखना भी है। तो चलो हम लिखते हैं, आप भी मेरे साथ लिखते जाइए। और इसमें आपको जो ब्लू लाइन है वहाँ तक के लेटर लिखने हैं, बड़े लेटर लिखने हैं। स्वर कहाँ से स्टार्ट होता है? अ से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ। उसके बाद आ, ई, उसके बाद कौन सा स्वर आएगा? ऊ। नेक्स्ट स्वर आएगा ऊ, उन्नो ऊ। उसके बाद आएगा रू। ऋषिनो रू। अब लिखते हैं अने एक मात्र ए, अने बे मात्रा ऐ, अने कानो एक मात्रा ओ। उसके बाद का स्वर आएगा अने कानो बे मात्रा। देखिए मैंने मात्रा बनाई, लेकिन जो लास्ट वाली स्टेनिंग लाइन है उसके ऊपर बनाई। तो आपको भी इस प्रकार से लिखना है। अब आएगा तो यहाँ पे आपको डॉट करना है, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। और अब आएगा अविसर्ग अह। उसके बाद हम जैसे इंग्लिश में लिखते हैं उस प्रकार से यहाँ पे आपको लिखना है ए और ओ। तो ये स्वर हमने लिख दिए, आपको भी इस प्रकार से लिखना है। अब व्यंजन स्टार्ट करते हैं। क, ख, ग। ये कौन सा व्यंजन है? घ। और उसके बाद यहाँ पे हम आधा अनुस्वार करेंगे। उसके बाद च। कौन सा लेटर है ये? च। च के बाद का व्यंजन आता है छ। छतरीनो छ। उसके बाद झ। और झ के बाद का व्यंजन कौन सा है बच्चों? ज। झबलानो ज। और नेक्स्ट हम देखते हैं वो है पूर्ण अनुस्वार, यानी कि अनुस्वार जो कोई भी शब्द हो तो उसके ऊपर इसको चंद्र बिंदी के स्वरूप में लगाया जाता है, जो कि हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब आता है व्यंजन ट। उसके बाद ठ, ड। और अब आएगा
ढ। देखिए ठ और ढ में आपको डिफरेंस दिखाई देगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे को ये दोनों सेम दिखाई देते हैं। लेकिन बच्चों ठ लिखते हैं तो हम उसको पूरा सर्कल यानी कि बीच तक हम उसको ले लेते हैं, लेकिन जब ढ लिखते हैं तो हमें छोटा सा ही सर्कल बनाना होता है, ये आपको याद रखना है। अब ढ के बाद आता है अण फेण नो अण। उसके बाद होता है त तलवार नो त। अब हम सीखते हैं थ, द और ध। देखिए मैं ब्लू लाइन के ऊपर तक ध ले रही हूँ, आपको भी इस प्रकार से लेना है। ध और न, प। यहाँ पे हम लिखेंगे फ। उसके बाद का व्यंजन आएगा ब, भ और ये म। म के बाद कौन सा व्यंजन आता है याद कीजिए, वो है य। र, ल, व, श और ये आएगा स। और तीसरा स कौन सा आएगा, सस्लूनो स। तो ये तीनों श है वो आपको याद रखना है। और उसके बाद का जो व्यंजन है वो आएगा ह। ह से क्या बनेगा बच्चों, हरण ह। अब आएगा अड़, नड़ नो अड़। लेकिन अड़ से कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होता है, ये आपको याद रखना है बच्चों। उसके बाद व्यंजन आता है क्ष। क्ष से क्या बनेगा, क्षत्रिय। क्षत्रिय मीन्स वॉरियर। और लास्ट व्यंजन है हमारा ज्ञ। ज्ञ थी बनसे ज्ञानी। तो आज हमने 2 पेज सीखे। फर्स्ट पेज पे हमने सीखा स्वर और व्यंजन कैसे करते हैं, और उसके बाद के पेज पे हमने लिखा कि स्वर और व्यंजन लिखते कैसे हैं। तो ये दोनों पेज आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है और उसको बोलना भी सीखना है।